जो दूसरा विषय आज बातचीत करने का, उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताकर मैं आगे की बात रखने के लिए जर्नैल भाई को बुलाऊंगा। कि आपकी जानकारी में होगा कि तिलक नगर से हमारे विधायक साथी जर्नैल सिंह जी के ऊपर एक मुकदमा किया गया फर्जी, जिसमें उस समय के कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब, जो इस समय यूपीएससी के सम्मानित मेंबर हैं, उन्होंने कुछ राजनीतिक टिप्पणियां की थी अपने पद की गरिमा का ख्याल न रखते हुए। जिस संवैधानिक पद पर वे बैठे थे उसका दुरुपयोग करते हुए जो राजनीतिक टिप्पणी की थी, उसके ऊपर जनरल भाई अपनी बात रखेंगे। पिछले 3 सालों में गुजरात मॉडल के नाम पर इस देश में मोदी जी ने पुलिस का, सीबीआई का और दूसरी एजेंसियों का कितना दुरुपयोग किया है, कितना घटियापन तक कोई जा सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे दिलीप भाई ने बताया, अप्रैल 2015 मेरे क्षेत्र से फोन आता है कि जी एमसीडी वाले मेरा मकान तोड़ने आए हैं, हमारी मदद की जाए। मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं कि एमसीडी का जेई खड़ा है और उस मकान का लेंटर तोड़ रहा है। मैंने जेई से पूछा, जी कौन से ऑर्डर है आपके वहां से मकान तोड़ने के? तो जेई कोई भी ऑर्डर दिखाने में सफल रहता है। क्षेत्र की जनता जो कि काफी गुस्से में थी, क्योंकि सबको मालूम है दिल्ली में कोई मकान बनाना हो तो बिना एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पैसे दिए बिना आप नहीं बना सकते। सब एरिया के लोगों ने मिलकर उस जेई को पुलिस थाने लेके गए कि इसके ऊपर आज मुकदमा होना चाहिए, इसने बिना ऑर्डर के वो छत तोड़ी है। शाम तक पुलिस हमारे को टालती रही, अच्छा जी देखते हैं, अच्छा जी करते हैं। शाम को घर आने के बाद मैं टीवी पे देखता हूं जी, लिखा आता है न्यूज चैनल की हेडलाइन में, आम आदमी पार्टी के विधायक पर जेई से मारपीट का मुकदमा दर्ज। अब मैं पूछना चाहता हूं भीमसेन बस्सी जो उस समय के कमिश्नर थे उनसे कि एक तरफ तो आपने पूरी तरह से अपने पद का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपने आकाओं के कहने पर धोखा तो इस देश की जनता के साथ बहुत बड़ा हुआ। इन्होंने तो बोला था हम गुजरात मॉडल सारे देश में लागू करेंगे, और यही गुजरात मॉडल है कि जितना हो सके अपने जो बोले उसकी आवाज दबा दो, जो आपके खिलाफ खड़ा हो उस पर सीबीआई भेज के, उस पर पुलिस भेज के उसको दबा दो। पर आम आदमी पार्टी के सिपाही आप जितना मर्जी जोर लगा लो, वो हिलने वाला नहीं है। अब जब ये कोर्ट की जजमेंट आ गई है, कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है आपको साफ बताता हूं कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 to 188 of IPC except on the complainant in writing of the public servant। कि पुलिस के पास कोई ऐसी पावर नहीं है, जब तक पब्लिक सर्वेंट आपको नहीं कहता आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। पर पुलिस को पता नहीं क्या जल्दी थी, एमसीडी कंप्लेंट दे नहीं रही क्योंकि उनको पता हम चोर हैं। पुलिस को मुकदमा करने की जल्दी थी, इन्होंने शाम तक एफआईआर दर्ज कर दी और अगले दिन मेरे को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, हम उस कौम से संबंध रखते हैं। जब बात तिलक और जनेऊ को हुई थी तो गुरु तेग बहादुर साहब ने आकर दिल्ली में अपना बलिदान दिया था। हम उस गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं जिन्होंने सच की आवाज के लिए, इंसानी हकों के लिए अपना सारा परिवार का बलिदान दे दिया, पर डोले नहीं। आज हमारे ऊपर हमारे को भगोड़ा कह रहे हैं। हम उस कौम से संबंध रखते हैं जिन्होंने अपनी अड़क के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और आज मैं पूछता हूं भीमसेन बस्सी जी, कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? कोर्ट ने तो सारे तथ्य देख के अपना फैसला सुनाया है, और फैसला क्या सुनाया है? इट इज क्लियर दैट फॉर द ऑफेंस द कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। So, the mandatory provision of Section 195 has not been complied with since the instant case
charge sheet has been filled under various section including 186. The cognizance has been seriously taken therein. आज कौन जिम्मेवारी लेता है? आज आप पूछिए, सारा मीडिया जाके पूछे भीमसेन बस्सी जी किससे पूछ के भगोड़ा करार दिया था? आज कौन जवाब देगा इस चीज का? कौन? जो मानहानि मेरे को हुई, जो मेरे परिवार को परेशानी हुई, जो मेरे साथियों को थाने बुला बुला के प्रताड़ित किया गया, जो टीवी में चलाया गया आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज, आम आदमी पार्टी के विधायक ने जेई से मारपीट की, इन तथ्यहीन आधारों के ऊपर आपने मुकदमा दर्ज किया, तो आज कौन इस चीज का जवाबदार है? आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। आज भी वो यूपीएससी के मेंबर है, उनसे जाके पूछिए कि किसके कहने पर आपने फर्जी मुकदमा दर्ज किया। मेरे अलावा पिछले 2 सालों 2.5 सालों के अंदर मेरे और 16 साथियों के ऊपर इसी तरीके के फर्जी मुकदमे एक के बाद एक दर्ज किए जा रहे हैं और कोर्ट में जाते ही सिरे से खारिज हो रहा है। जगह जगह पर पुलिस को फटकार पड़ रही है फर्जी मुकदमे दर्ज करने के ऊपर, पर पुलिस मजबूर है। देश देख रहा है कि ऊपर से सबको डराए हुए हैं और ऊपर जो बैठे हुए हैं मोदी जी को इस देश की जनता की तरफ से 2 महीने में सारी बात समझाना चाहता हूं कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मुल्क की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मोदी जी गलतफहमी से बाहर आइए। जिस तरीके दिल्ली की जनता ने आपको नकारा है उसी तरीके पंजाब और गोवा भी आपको नकारने वाला है और 2019 कोई दूर नहीं है। आप तो गलत मुकदमे दर्ज करा रहे हो और हम इन सब चीजों का जवाब आपसे 2019 के बाद देंगे। धन्यवाद।